नमस्कार दोस्तों, मार्केट रॉकेट बन चुकी है और पिछले 6 महीने में जो भी लोग मार्केट से भागे थे आज वो सबसे ज्यादा पछता रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या ये इस साल का आखिरी मौका है पैसे बनाने का? और ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें पैसा बनने वाला है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं अपने खुद का पोर्टफोलियो दिखा के, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे मेरा स्टॉक का पोर्टफोलियो देख सकते हैं, जिसमें मेरा करंट प्रॉफिट करीबन 20% के करीब है, यानी एक अच्छी खासी रिकवरी हो चुकी है। और सिर्फ मैं अगर आज के प्रॉफिट की ही बात करूं, यानी जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट करीबन 4.5% के करीब है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करें तो उसका टोटल रिटर्न करीबन 14.5% के करीब है, यानी पिछले 6 महीने की गिरावट के बाद अब मेरा फिर से 14.5% रिटर्न पहुंच चुका है। वही दोस्तों, मेरे पोर्टफोलियो में जो मेरा स्टार म्यूचुअल फंड है, जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, वो है निपॉन का स्मॉल कैप फंड, यानी उसने करीबन 28.5% के करीब मुझे रिटर्न दिया। लेकिन दोस्तों, अब बात आएगी कि अगले सेक्टर ऐसे कौन से हैं जो जबरदस्त रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 म्यूचुअल फंड के सेक्टर बताऊंगा जो रॉकेट बनने की तैयारी कर चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं करंट मार्केट के हाल से। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लार्ज कैप सितंबर के हाई से करीबन 16.5% तक नीचे गिर गया था, लेकिन अब वो गिरा हुआ है सिर्फ 7.88%, यानी करीबन 9% की रिकवरी हो चुकी है लार्ज कैप में, यानी निफ्टी 50। वहीं अगर मिड कैप की बात करें तो करीबन 23% तक नीचे गिर गया था, लेकिन अब गिरा हुआ है करीबन 10.85%, यानी करीबन 12.25% भी मिड कैप उठ चुका है। वहीं अगर स्मॉल कैप की बात करें तो करीबन 28% नीचे गिर चुका था, लेकिन अब गिरा हुआ है करीबन 15.5% के करीब, यानी 13.5% के करीब की रिकवरी हो चुकी है स्मॉल कैप में। यानी दोस्तों, जिसने मार्केट के बॉटम पे पैसा डाला था इन तीनों में, वो करीबन 10-12% तो ऑलरेडी कमा चुका है। लेकिन दोस्तों, अब बात आएगी ऐसे कौन से 3 अगले सेक्टर हैं जिसमें अच्छा रिटर्न बनेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अपने सबसे पहले सेक्टर पे, जो है फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे अब इंडिया के कुछ टॉप फाइनेंस एंड बैंकिंग के म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला है टाटा का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका AUM है करीबन 2500 करोड़ के करीब, एक्सपेंस रेशियो भी 0.53 है, 21% रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में, और 3 साल में भी 20% रिटर्न दिया है। वहीं एक निपॉन का है 1415 करोड़ का AUM है, फिर मिराई एसेट का है, और लास्ट में SBI का सॉलिड है, जिसका 7100 करोड़ से ज्यादा का AUM है, पिछले 1 साल में 21% का रिटर्न दिया है, और 3 साल में भी करीबन 19% का रिटर्न दिया। अब दोस्तों, पहले यह समझो कि फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर होता क्या है। तो दोस्तों, फाइनेंस और बैंकिंग में आते हैं बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ब्रोकरेजेस और बाकी सारी फाइनेंशियल कंपनी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल आएगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह सेक्टर अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो चलिए समझाता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे HDFC बैंक का शेयर प्राइस देख सकते हैं। पिछले 6 महीने में यह 14.5% उठ चुका है प्राइवेट बैंक। वहीं दोस्तों, दूसरा बैंक देखते हैं जो है कोटक। तो आप देखेंगे कि पिछले 6 महीने में 29% से ज्यादा यह बैंक उठ चुका है। वहीं दोस्तों, अगर आप ICICI बैंक भी देखेंगे तो पिछले 6 महीने में करीबन 11.5% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। यानी बैंक ने जबरदस्त रैली शुरू कर दी है और बंपर रिटर्न्स दे रहे हैं पिछले 6 महीने। और दूसरी बात यह है दोस्तों, इंडिया में करीबन 19 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं, यानी लोग बंपर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में यह अकाउंट खुलने कम इसलिए हो गए थे क्योंकि मार्केट नीचे जा रही थी, तो नए इन्वेस्टर डर गए थे, लेकिन वो फिर रैली देख के वापस आएंगे। और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, यानी इसमें बहुत बड़ा स्कोप है अच्छे खासे रिटर्न देने का। इसलिए दोस्तों, मुझे यह लगता है कि यह सेक्टर बहुत आगे जाने वाला है और बंपर रिटर्न्स दे सकता है। अब बात करते हैं अपने दूसरे सेक्टर की, जो है कंजम्पशन सेक्टर। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे अब इंडिया के कुछ टॉप 3 कंजम्पशन म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फंड है सुंदरम का कंजम्पशन फंड। इसका AUM है करीबन 1450 करोड़ के करीब, एक्सपेंस रेशियो इसका बहुत ज्यादा है, जो एक नेगेटिव चीज है, 1.38%, लेकिन 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीबन 15.25% के करीब है, और 3 साल का देखेंगे तो करीबन 19% के करीब है। वहीं SBI का कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड है, जो काफी अच्छा फंड है, ये करीबन 2900 करोड़ का AUM है, एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, जो है 0.76, रिटर्न इसने ठीक ठाक दिया है, पिछले 1 साल में 11.7 और 3 साल में भी 17.6। उसके बाद दोस्तों, निपॉन का है, वो 2100 करोड़ का AUM है, 13% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में, और पिछले 3 साल में 20% का रिटर्न। दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन से चलती है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए, जैसे आप जानते ही होंगे, चाइना की इकोनॉमी चलती है एक्सपोर्ट करके, यानी वो दबा के माल बनाते हैं और दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। और वहां से पैसे कमाते हैं।
लेकिन इंडिया की इकोनॉमी ऐसी नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी में ज्यादातर पैसा आता है डोमेस्टिक कंजम्पशन से, यानी जो इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन है वो खुद कितनी खपत करती है, यानी खर्चा करके सामान खरीदती है, उसी से ज्यादातर पैसा आता है। हमारे एक्सपोर्ट्स इतने ज्यादा नहीं है। और दोस्तों कंजम्पशन में आता है आटा, दाल, टूथपेस्ट, गाड़ियां, टू व्हीलर्स, इंटरनेट, मोबाइल एक्सेट्रा, यानी जो भी चीजें हम खरीद के अपने लिए कंजम्पशन कर रहे हैं वो सारी कंपनी इस सेक्टर में आती है। लेकिन दोस्तों यहां पे भी सवाल आएगा कि यही सेक्टर क्यों? तो दोस्तों उसका रीजन है, अगर आप किसी भी बड़ी एफएमसीजी या कंजम्पशन कंपनी के पिछले 1 साल का या 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो वो करीबन 20% तक गिरी हुई है। उसका रीजन यह है दोस्तों कि पिछले क्वार्टर में इन सबके रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे और कंजम्पशन कम हो गई थी, जिसकी वजह से इनका स्टॉक प्राइस गिर गया था। लेकिन दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि ये गिरा रहेगा, ये वापस आएगा। लोग बिस्किट भी खरीदेंगे, आटा भी खरीदेंगे, स्कूटर भी खरीदेंगे, गाड़ी भी खरीदेंगे, जिससे इन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आएंगे और आपको भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। हमारा तीसरा और आखिरी सेक्टर है दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर। अब दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के कुछ टॉप हेल्थ केयर सेक्टर म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं। तो जैसा कि देखेंगे आप, आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक म्यूचुअल फंड आता है, जिसका AUM है करीबन 4900 करोड़ के करीब। इसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, जो है 1% से ज्यादा। 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीबन 18% का रिटर्न, और 3 साल का देखेंगे तो करीबन 19% का रिटर्न। वहीं SBI का हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी है, इसका भी AUM 3600 करोड़ के करीब है। इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, 21% से ज्यादा का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में, और दोस्तों 24% से ज्यादा का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल। वहीं DSP का भी 3000 करोड़ का AUM है। इसका एक्सपेंस रेशियो दोस्तों काफी अच्छा है और इसने भी 17% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में और 20% का। और लास्ट में है HDFC का फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड। ये थोड़ा सा नया फंड है, 1400 करोड़ का AUM है, लेकिन पिछले 1 साल का रिटर्न इसका 32% का। दोस्तों इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर करीबन $638 बिलियन यानी 53 लाख करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा 2025 में, और हर साल ये सेक्टर करीबन 22% के रेट से ग्रो कर रहा है। क्योंकि दोस्तों बीमारियां बढ़ रही हैं, मेडिकल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल के बिल बढ़ते जा रहे हैं, इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयां भी महंगी होती जा रही हैं। तो दोस्तों ये सब देख के आप कह सकते हैं कि ये सेक्टर अगले कुछ सालों में इंडिया में काफी ज्यादा बूम करने वाला है। यानी दोस्तों इस सेक्टर के अंदर एक हॉस्पिटल्स आते हैं, मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज आती हैं, डायग्नोस्टिक कंपनी आती हैं, और मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज भी आती हैं, इंश्योरेंस कंपनी आती है। यानी ये टोटल हेल्थ केयर सेक्टर को कवर करते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे 3 सेक्टर्स जो मुझे लगता है कि ये अगले कुछ सालों में काफी अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं इंडिया में। लेकिन दोस्तों अगर आप इसके अलावा अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा इसका जवाब देने की। अब मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल व्हिच इज मनी राइट।